नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एमपी टेट, साथ ही साथ सी टेट, यूपी टेट, रीट एग्जामों के लिए यानी शिक्षक भर्ती का स्पेशल चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों बात करेंगे संस्कृत, वो भी आपके सिलेबस के अनुसार पीडीएफ फाइल नोट्स विथ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। यहाँ पर दोस्तों 15 प्रश्न आपके व्याकरण के रहेंगे और 15 प्रश्न आपके पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के भी प्रश्न रहेंगे। तो यानी टोटल तैयारी है, फुल तैयारी है 30 ऑफ 30 की। और टारगेट भी है दोस्तों 30 ऑफ 30, क्योंकि संस्कृत और हिंदी दो ऐसे आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पर आप अधिकतम मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। इन दो सब्जेक्ट पे आप मार्क्स अटेंड कर लिए तो सिलेक्शन बिल्कुल आसान हो जाता है, यानी 120 का स्कोर प्लस हो जाता है, यानी 60 में आप लगभग यहाँ से 50 से लेके 55 नंबर तक आप लोग आसानी से आंसर ला सकते हैं, यानी कि नंबर ला सकते हैं। 60 में 60 भी ला सकते हैं। तो हम सब कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है, टारगेट 30 ऑफ 30। पिछले इसके क्लासेस देखना है तो आई कार्ड पे एक लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम व्याकरण के 15 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद आपके शिक्षण शास्त्र के 15 क्वेश्चन कराएंगे आपके। कल दोस्तों क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाया था कि धातु पाठ में गणों की संख्या है। तो धातु पाठ में गणों की कितनी संख्या है? तो 10 संख्याएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? धातु पाठ का प्रथम गण कौन सा होता है? तो धातु पाठ का आपका जो प्रथम गण होता है वह होता है भ्वादिगण। क्या होता है? भ्वादिगण होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया जा रहा है कि धातुओं में अंतिम गण कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में देखिए, प्रथम गण तो आपका भ्वादिगण हो गया, लेकिन अगर अंतिम गण पूछ लिया गया तो आप लोग क्या करेंगे? तो अंतिम गण आपका होता है चुरादिगण। क्या होता है? ठीक है, चुर आदिगण, ये आपका अंतिम गण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधार पर है, एग्जाम पैटर्न के अनुसार है और एकदम तैयारी बेसिक से तैयारी से लेके हाई लेवल की तैयारी होती है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन नहीं दोस्तों, टॉप रैंक हासिल करना है। शिक्षक भर्ती का स्पेशल चैनल है आपका, स्पेशल तैयारी भी चल रही है। प्रश्न है, धातु रूप विधायक प्रत्यय कौन सा है? दोस्तों आपके व्याकरण हिंदी में है क्वेश्चन, और जो संस्कृत के पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन रहेंगे आपके संस्कृत लैंग्वेज यानी संस्कृत भाषा में ही रहने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को इन तक देख कर जाइए। धातु रूप विधायक प्रत्यय कौन सा कहलाता है? तो धातु रूप विधायक जो प्रत्यय होता है वह तिंग, ठीक है, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? धातुओं से संबंध लकारों की संख्या है। तो धातुओं से संबंध लकारों की संख्या कितनी है? 10 लकार होते हैं, ठीक है। अगर धातु से संबंधित पूछ लिया गया है तो लकारों की संख्या 10 होती है। वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है, ऐसा लकार का नाम बताइए जो वेदों में पाया जाता है। वेद में पाए जाने वाले लकार का नाम क्या है? तो वह होता है लेट लकार, ठीक है। कौन सा? लेट लकार जो है वेदों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? वर्तमान काल की विवक्षा में प्रयुक्त लकार कौन सा है? तो वर्तमान काल की विवक्षा में प्रयुक्त लकार जो होता है वह आपका लट लकार होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जितने भी भाई बहन शिक्षक बंधु आए हैं सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सभी क्लासेज आपको आसानी से मिल सके और बेहतर तैयारी कर सके। अगला प्रश्न है, परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार है। तो परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में आने वाला जो लकार होता है वह लिट लकार होता है। सभी लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। बात करेंगे प्रश्न दोस्तों, अनद्यतन भविष्यत काल का बोधक होता है। जो आपका अनद्यतन भविष्यत काल है उसका बोधक कौन सा होता है? कौन सा लकार बोधक होता है? तो वह आपका लुट लकार बोधक होता है। अगला प्रश्न है, समान भविष्यत काल में प्रयुक्त लकार कौन सा है? तो समान भविष्यत काल में जो आपका प्रयुक्त लकार होता है वह आपका नाम है, क्या है? लिट लकार यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विधि एवं प्रेरणा के अर्थ में आने वाला लकार कौन सा है? क्या क्वेश्चन प्रश्न है? विधि एवं प्रेरणा, तो समझ गए होंगे आप लोग। विधि और प्रेरणा के अर्थ में आने वाला जो लकार होता है दोस्तों वह होता है लोट लकार, ठीक है। अगला प्रश्न ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका अनदन भूतकाल का बोधक है।
अनतन भूतकाल का बोधक कौन सा होता है? तो यह आपका लंग लकार होता है। दोस्तों व्याकरण में आपको बता दूं 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके व्याकरण के और 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके शिक्षण शास्त्र के रहने वाले हैं। टोटल 1000 MCQs, यानी कि भैया 30 ऑफ 30 का टारगेट यहाँ पे फिक्स और बिल्कुल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल यहाँ पे 30 ऑफ 30 लाएंगे, क्योंकि तैयारी बिल्कुल हार्ड और बिल्कुल कंठस्थ हो रही है। अनंततन भूतकाल का जो बोधक है वह आपका कौन सा है? लंग लकार है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, विधि एवं आशी भेद वाला लकार कौन सा होता है? तो विधि एवं आशी भेद वाला जो लकार होता है वह आप लोगों का लिंग लकार ही होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, 13वां प्रश्न है कि सामान्य भूतकाल की विवक्षा में आने वाला लकार कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो जाता है? लुंग लकार होता है। ये दोबारा लिया गया क्वेश्चन, ये क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, भविष्यत अर्थ में हेतु हेतु मदभाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो भविष्य में अर्थ होता है, नहीं जैसे आप संस्कृत में लिखो हेतु हेतु, जो मदभाव होता है यह किस लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होता है या किस लिंग में प्रयुक्त लकार होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंग लकार हो जाएगा। ठीक है, लिंग लकार हो जाएगा। जिस भविष्यत में हेतु हेतु मदभाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला लकार लिंग लकार हो जाएगा। और आपका 15वां क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है दोस्तों कि संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी है? 2 होते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण में कारक अलग होते हैं, संस्कृत व्याकरण में संख्या अलग होती है, दोनों में चेंजेज है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो संस्कृत व्याकरण में कारक आपकी 6 होते हैं, वहीं पर अगर हिंदी की बात करें तो कारक 8 होते हैं। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो संस्कृत में 6 हैं आपके और हिंदी में आ जाए तो 8 करना है। स्पेशल शिक्षक भर्ती तैयारी के लिए जायसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब पर आपकी क्लासेस डेली चलती हैं, जरूर ज्वाइन करें। और मोटिवेट करने के लिए लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्र हित में, शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा हित में बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों, शिक्षा ही प्रकाश है। अगर शिक्षा है तो आपका जीवन प्रकाशमय है, अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। प्रश्न है, अब आपके 15 प्रश्न यहाँ पे शिक्षण शास्त्र के रहने वाले हैं। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र का था कि मनोविज्ञान गुणम कक्षायाम छात्रा है कथम ज्ञानाधिकम प्राप्नुवन्ति, यानी मनोविज्ञान के गुण में कक्षा में जो छात्र होते हैं कथम, यानी कौन से ज्ञानम अधिकम प्रबंध, कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं मनोविज्ञान गुण में। ठीक है, मनोविज्ञान गुणम में कक्षाओं में छात्र जो हैं कौन सा ज्ञान को प्राप्त करते हैं? श्रवणात् में, अनुकरणात्, क्रियानुष्ठानात् हो गया, लेखनात्। तो कौन सा हो जाएगा? मनोविज्ञान गुणम कक्षायाम क्रियानुष्ठानात् ज्ञानम अधिकम प्राप्नुवन्तु, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? छात्रेषु विषये कश्चित निर्णय भवता कथम क्रियते, यानी छात्रों में जो है विषय का, ठीक है, छात्र विषय जो है का निश्चित निर्णय, यानी कौन सा निर्णय भतम कथम क्रियते, कौन से यहाँ पे निर्णय होगा छात्रों के विषय में ध्यान देकर। ठीक है, तो वह होगा आपका प्रसन्नेन मनसा सम्यक चिंतयित्वा, थर्ड ऑप्शन जो आपका यह वाक्य है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी मेरे प्यारे में शिक्षक बंधु हैं, एक बार वीडियो को दिल से लाइक करें, दिल से पढ़ाई करते हैं तो दिल से वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, क्योंकि दिल से काम करने वाला माइंड में स्टोर होता है, जो स्टोर होता है भैया सिलेक्शन में वही काम आता है। प्रश्न है, समाजे विद्यालयस्य ख्याति कदा भवति, यानी समाज में जो विद्यालय है ख्यात में जो है कब होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आइए देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानाध्यापकस्य सद्व्यवहार प्रति प्रतिभा कुशलतादि कार्य समूहात, यानी कि समाज में जो विद्यालय का क्या ख्याति कब होता है, यानी ख्याल कब होता है, याद कब किया जाता है? तो प्रधानाध्यापकस्य सद्व्यवहार, यानी प्रधानाध्यापक का सद्व्यवहार प्रतिभा कुशलतादि कार्य समूहात। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न है आपका अध्यापक है मनोविज्ञानी, यानी अध्यापक है मनोविज्ञानी दिया है, आवश्यकता नास्ति है, शादेव है, स्वमेव ज्ञास्यति हो जाएगा या ना ज्ञाते। तो अध्यापक का जो है मनोविज्ञानी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यह पूछा गया है। तो अध्यापक का जो है मनोविज्ञानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? शादेव होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
समाजम परितः व्याप्तस्य भ्रष्टाचारस्य निरोधे का उत्तम उपाय है। यानी समाज के परितः में, जो समाज का परितः है उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके निरोध का उत्तम उपाय क्या होगा। ठीक है दोस्तों, समाज में जो चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके निरोध में उत्तम उपाय कौन सा होगा। तो शिक्षक होने के नाते बेस्ट आपका जो ऑप्शन होगा वह होगा बी ऑप्शन, यानी कि उत्तम शिक्षणस्य व्यवस्थापनम। यानी अगर उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो समाज में चारों तरफ जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका उत्तम उपाय जो है उत्तम शिक्षणस्य व्यवस्थापनम हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं, व्याकरणस्य अध्यापनम भवेत। यानी व्याकरण का अध्यापन कौन सा होता है। तो व्याकरण का अध्यापन आपका संदर्भ सहितम होता है, यानी संदर्भ सहित करना चाहिए। जो व्याकरण पढ़ते हैं आप लोग उसको संदर्भ सहित यहाँ पे पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, छठवां प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब प्रश्न होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो आपको बड़े दिखते हैं लेकिन इजीली होते हैं, 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। प्रश्न है आपका, अध्यापिका द्वितीय कक्षाएं छात्रेभ्यः भावभंगिमाभ्यः तथा मुखाव्यक्ति द्वारा कथां श्रावयति, अनन्तरं च तां कथां स्वमातृभाषायां वक्तुं तां निर्दिशति एवं सा मूल्यांकनं करोति। यानी अध्यापिका जो है द्वितीय कक्षा के छात्रों को, ठीक है, मुखाव्यक्ति द्वारा यानी मुख द्वारा कथा श्रावयति यानी कि बोलती है। ठीक है, अध्यापिका द्वितीय कक्षा में जो है छात्रों में वह कथा मुख द्वारा व्यक्त करती है और बच्चे उसको श्रावत यानी सुनते हैं। अनंतरम चा ताम कथाम स्वमातृभाषाम, जो अनंतर है उसमें जो है दोस्तों कथा जो है स्वमातृभाषा में वक्तुम तान निर्देशी, वह बोलते हैं कि हमारे मातृभाषा में यानी स्वमातृभाषा में बोलना, वक्तुम यानी बोलना हो गया। तो एवं शा मूल्यांकनम करो, तो ये इससे क्या है, अध्यापिका जो है क्या मूल्यांकन करती है। तो इससे किसका मूल्यांकन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मूल्यांकन आपके श्रवण कौशल का होगा। ठीक है, किसका होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं छात्र श्राव्यत, यानी छात्र जो सुनते हैं तो उनके श्रवण कौशल का विकास होगा, बच्चों का श्रवण कौशल का विकास होगा। देखिए इतना बड़ा आपको क्वेश्चन था लेकिन क्या है, देखिए एक वाक्य में निकला गया, श्राव्यत यानी बच्चों का सुनना यानी कि श्रवण कौशल का विकास हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येकम भाषाया विशिष्ट ध्वनिः विशिष्ट संरचनाः विशिष्ट शब्दावली चा भवन्ति, भाषाया एवं विध विशिष्टम सूचयति इति भाषा वर्तते। यानी कि क्या हो जाएगा, प्रत्येक भाषा में विशिष्ट ध्वनि, विशिष्ट संरचना, विशिष्ट शब्दावली होते हैं। भाषा में जो है एवं विविध वैशिष्टम सूचयति, भाषा में विविध प्रकार की सूचना होती है। यत भाषा वर्तते, ये कौन सी भाषा हो सकती है, तो ये आपकी भाषा होगी एका व्यवस्था, एक व्यवस्था कहलाएगी, क्योंकि जहाँ पर आपकी विशिष्ट ध्वनि भी हो, विशिष्ट संरचना भी हो, विशिष्ट शब्दावली भी हो और एवं विविध वैशिष्टम सूचना वाली भी हो, सूचना करती हो, तो ये कौन सी भाषा, एका व्यवस्था भाषा वर्तते हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें दोस्तों, शिक्षका भी भाव कमलेन समय शिक्षक अभिवाक सम्मुखे एकम स्यूतं दर्शयति यस्मिन् छात्रेण कृतानां चित्रांकनम लेखन प्रतिदर्श निबंधम कथादीनाम संग्रहम अस्ति सह स्यूत उच्यते। यानी कि शिक्षक जो है अभिभावक मिलते समय, शिक्षक जो है अभिभावक से मिलने के टाइम पर, मिलने समय जो है शिक्षक जो है अभिभावक सम्मुखे यानी अभिभावक से बोलते हैं, सम्मुख मतलब बोलना, स्यूतम दर्शयति यस्मिन् छात्रेण कृतनाम चित्रांकन, उनको सूचना देते हैं कि छात्र जो है आपके कृतनाम चित्रांकन लेखन प्रदर्शम निबंधम कथादीनम संग्रहम अस्ति, यानी बच्चे जो हैं, ठीक है, चित्रांकन में, लेखन प्रतिदर्श में यानी लेखन प्रतिभा में, निबंध में, बोलने में, ये संग्रह है। लेकिन तो यह स्यूत उच्यते, यह बोलना क्या होगा, ठीक है, यह बोलना जो शिक्षक का अभिभावक से, बच्चे के अभिभावक से क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा, क्या होना चाहिए, सूचना संग्रह। यानी अध्यापक जो है बालकों के अभिभावक से सूचना दे रहे हैं कि बच्चे का क्या प्रतिभावान है, तो आपका क्या हो जाएगा, सूचना संग्रह कहलाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आ गया है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न होने वाला है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, मुद्रित सामग्रीम वातावरणस्य निर्माणे अधोलिखितेषु कस्य महत्वम न्यूनतम अस्ति। यानी जो मुद्रित रूप से सामग्री जो वातावरण होता है उसके निर्माण में, यानी मुद्रित रूप सामग्री वातावरण का निर्माण में इनमें से जो है कौन सा महत्व न्यूनतम होगा, ठीक है, कौन से न्यूनतम महत्व कहलाएगा मुद्रित सामग्री वातावरण का निर्माण करने में। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, दूरदर्शनम,
संगकरणम, स्मार्टफोन आदिनाम दृश्य माध्यम चालनम, यानी कि दूरदर्शन के द्वारा, संगणक, संगणक मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बोल सकते हैं, कैलकुलेटर बोल सकते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल सभी लोग जानते हैं, ये सभी जो है दृश्य साधनम चलनम, ठीक है, दृश्य साधन के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो मुद्रित सामग्री वातावरण का निर्माण करना, मुद्रित सामग्री कौन सा हो जाएगा, दूरदर्शन, संगणक, स्मार्टफोन, ये आपके मुद्रित सामग्री है, ठीक है। इनका जो वातावरण का निर्माण करना है सबसे महत्तम न्यूनतम आपका कहलाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लें दोस्तों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदा पाठे तर्क संगत क्रमः विचाराम शुभ व्यवस्थित नियोजनम दृश्यते तदा उच्यते तस्मिन् पाठे अस्ति, यानी यदा यानी क्या होता है कि पाठे तर्क संगत क्रम, यानी पाठ के तर्क संगत क्रम में विचाराम सुव्यवस्थित नियोजन, विचार का सुव्यवस्थित नियोजन करना, नियोजन करके देखना, उच्चते तस्मिन पाठे अस्ति, उच्चतम जो है तस्मिन पाठे अस्ति, कौन सा पाठ यहाँ पर होगा, तो वह आपका पाठ हो जाएगा ससंगता, क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यह होगा बी ऑप्शन होगा, क्या होगा, सुसंगता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ससंगता नहीं होगा, आपका सुसंगता कहलाएगा, क्योंकि यदा पाठे तर्क संगत, अगर कोई भी पाठ है तर्क संगत क्रम में विचार हो रहा है, सुव्यवस्थित नियोजन हो रहा है, उसका हम नियोजन करके देख रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, तदा उच्यते तस्मिन पाठे अस्ति, तो क्या हो जाएगा, सुसंगता हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सुसंगता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके, अभी तक आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं शिक्षण शास्त्र के, आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है। विद्यार्थिन अभिव्यक्तुस समर्थाः इति निश्चेतुम भाषा शिक्षकः किम कुर्यात्, यानी विद्यार्थियों में जो है अभिव्यक्ति समर्था, यानी स्वयं की जो अभिव्यक्ति की समर्थवान होता है व्यक्ति, उसमें जो है इति निश्चेतम भाषा शिक्षक किम कुर्यात्, कौन सा कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आपका, व्याकरणस्य अभ्यासम ध्यानेम कर्तुम छात्रम निजस्य, यानी छात्रों में अगर व्याकरण के अभ्यास करने में हम ध्यान देते हैं तो विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति समर्था हो जाती है, ठीक है। भाषा शिक्षक को क्या करना है, व्याकरण छात्रों में जो है व्याकरणस्य अभ्यासम ध्यानम कर्तुम छात्रे निर्देशेति, ठीक है, व्याकरण में अभ्यास करने में आपको भाषा शिक्षक को बच्चों में ध्यान देना है, ताकि विद्यार्थी जो है अभिव्यक्ति समर्था यानी कि स्वयं में समर्थवान हो सके। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, प्रश्न क्या है, रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति, यानी रचनात्मक मूल्यांकन कौन सा कहलाता है, शैक्षणिक दृष्टया, प्रक्रिया मूलकम, उत्पादन मूलकम, दक्षता मूलकम, तो रचनात्मक मूल्यांकन कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा उत्पादन मूलकम, ठीक है। रचना करना यानी कि उत्पादन करना, सिंपल सी दोस्तों, यहाँ पे 40% यानी 40% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो क्वेश्चन नहीं आप लोग समझ सकते हैं सर, रचना करना यानी कि उत्पादन करना, ठीक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन अस्ति, उत्पादन मूलकम हो जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कस्यचित् नवीन पाठस्य व्याख्यानात् पूर्वम शिक्षकस्य ध्यानम स्यात्, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कस्यचित् यानी कौन से में है, नवीन पाठ का व्याख्यान यानी नवीन पाठ का व्याख्या जो है पूर्व शिक्षकस्य ध्यानम स्यात्, पूर्व शिक्षक को ध्यान करना है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पाठगत विषयस्य छात्राणाम पूर्वानुभव सह संबंध स्थापने, यानी पाठगत विषय में छात्रों में पूर्व अनुभव के अनुसार सह संबंध स्थापना करना, यानी कस्यचित् नवीन पाठस्य पाठगत विषयस्य छात्राणाम पूर्वानुभव सह संबंध स्थापने नवीन पाठस्य व्याख्यानात् पूर्वम शिक्षकम ध्यानम स्यात्, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के क्लास की 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। प्रथम कक्षायाः शिक्षकः भावभङ्गिमाभ्यस्य कविताः गानं करोति, शिशवः च अनुकरणं कुर्वन्ति एवं सह शिक्षकः आवश्यकताः पूर्तिं करोति, यानी प्रथम कक्षा में जो शिक्षक होते हैं भावगम्य सह कविताएं ज्ञानम करोति, भाव के अनुसार कविता बोलते हैं कहते हैं, शिशव यानी कि बच्चे, तस्य अनुकरणम कुर्वन् तब उसका अनुकरण करते हैं, एवं सह शिक्षकः आवश्यकताएं पूर्ति करोति तब जो है शिक्षक की किसकी आवश्यकता पूर्ति होती है, ठीक है। सामाजिक समाजमिति कविता सामाजिक क्या लिखा है दोस्तों, समाजमितिक विद्यार्थी नाम, दृश्य बोधक विद्यार्थी नाम, कविता बोधक विद्यार्थी नाम, सौंदर्य बोधक विद्यार्थी नाम, ठीक है।
यानी कि इससे है शिक्षक है आवश्यकता पूर्ति, किसकी आवश्यकता पूर्ण करें। शिक्षक देखिए प्रथम कक्षा के शिक्षक हैं, भाव अनुसार कविता को पढ़ रहे हैं, गानम यानी कि पढ़ रहे हैं भाव अनुसार जैसे कविता को पढ़ना चाहिए, बच्चे उसको अनुकरण कर रहे हैं। तो जो है शिक्षक किस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, तो शिक्षक यहाँ पे आपके दृश्य बोधक विद्यार्थी नाम का पूर्ण कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, दृश्य बोधक विद्यार्थी नाम, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आकलनस्य शिक्षक है, यानी क्राइटेरिया जिसे बोल देते हैं, ठीक है, बच्चों का क्राइटेरिया बोल देते हैं। आकलनस्य निश्चय कौन सा हो जाएगा, क्राइटेरिया क्या कहलाएगा, तो वह आपको कौन सा कहलाएगा, विद्यार्थी नाम सामर्थ्य सामान्य ज्ञानम, यानी विद्यार्थी में जो है सामान्य ज्ञान का सामर्थ्य होना क्या हो जाएगा, उसका क्राइटेरिया कहलाता है, आकलन से निश्चय कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन व्याकरण के, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी यानी कि संस्कृत शिक्षण शास्त्र के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर करना है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें जायसवाल कोचिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक बनना यानी सरकारी शिक्षक बनना तय है। जो आपका सपना है, आपके परिवार का सपना है, वो ज़रूर पूरा होगा। और जितने भी भाई बहन पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर कर लेंगे मोटिवेट के तौर पर। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, आप लोगों का सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है, सिलेक्शन ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का सिलेक्शन। बस लाइक और शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहिए, जायसवाल कोचिंग सेंटर को मोटिवेट करते रहिए और जायसवाल सर को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि हम बात करते हैं हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी का।